याद है जब हम बच्चे थे, जीवन हमारे लिए आश्चर्य, श्रद्धा और रोमांच का विषय था। तितली के उड़ने से लेके पक्षियों के चहचहाने तक, झरने के गिरने से बर्फ और ओलों के पृथ्वी को स्पर्श करने तक, हर तरफ उत्साह और रोमांच भरा हुआ था। घास पर ओस देखकर भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अजीब आकार वाली पत्ती और रंगीन पत्थर देखकर भी चकित हो जाते थे। खुशहाल जीवन था। दूध का दांत टूटने पर हमारा रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था इस रात परियां आएंगी। फिर सुबह उठ के धूप ढूंढना ताकि उस दांत को गाड़ सकें धूप के नीचे। माता रानी शेर पे सवार होकर नवरात्रों पे आती है, ये उतना ही सही लगता था। इस बात पे उतना ही भरोसा था जितना सही ये लगता है कि हम चल फिर और बोल पा रहे हैं। वो भरोसा, वो उत्साह, वो रोमांच, वही तो जीवन था। समय के साथ साथ कितना नीरस हो जाता है जीवन। ऐसी ही कुछ ऊहापोह विचारों के सैलाब मेरे दिमाग में तूफान मचा रहे थे, तो लगा इन विषयों पर अपने भाव व्यक्त करने ही चाहिए। द सीक्रेट बुक, जो कि रोंडा बर्न ने लिखी है, उसी की दूसरी श्रृंखला द मैजिक का रिव्यू करने जा रही हूँ, ताकि जीवन की वो वास्तविकताएं जो कहीं पीछे छूट गई उनको साथ साथ लेके आगे बढ़ सकें, फिर से वो बच्चे वाला मासूम और खुशहाल जीवन जी सकें, रोमांच से भरा हुआ। फिर तेजी से बादलों को चीरते हुए जाते एरोप्लेन को देख के आंखों की पुतलियां चमक उठें, बड़ी बड़ी हो जाएं, तो कैसा हो। आसमान में उड़ने और पक्षियों से बात करने की कल्पनाएं सच लगने लगें, तो कैसा हो। ये मरा मरा सा जीवन बहुत नीरस, बेजान हो गया है, क्या नहीं। इसमें अगर फिर से जान फूंक जाए तो कैसा हो। मैं नहीं जानती मेरे ये वीडियोस कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे, पर किसी एक का भी जीवन परिवर्तित हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा और एक निश्चित उद्देश्य की तरफ कार्य कर पाऊंगी। हम में से बहुत से लोगों के मन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, हर एक दिन आनंद लेके आता था और वो समय जादुई था। रात को मम्मी की डांट खा के भी भाई के साथ अनहोनी और आप बीती देखना, और फिर लड़ाई के बहाने ही बहुत थे हमारे पास, पर फिर भी भाई का ये कहना, दीदी बाथरूम जाना है तो बाहर तक चल लेना, और मेरा वो एहसान जता जता के उसके साथ जाना बहुत याद आता है। पर वो जिंदगी का हर एक पल, हर एक खूबसूरत पल बहुत याद आता है। बहुत सुंदर था वो, जिसकी अहमियत अब समझ में आती है। बड़े होकर तो बस वयस्क बन के रह गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझिल हो गया। बड़े होने के बाद भी हम सभी बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। शायद इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही एक पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। सवाल ये है कि हमारा जीवन क्या फिर से उतना ही अद्भुत, रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। प्रकृति में उपस्थित हर एक वस्तु, हर एक जीव अद्भुत और बेहद सुंदर है, पर उस सुंदरता को देखने वाली आँखें कहीं खो सी गई हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के शब्द भी उतने ही उचित और वास्तविक हैं जितना कि श्रीमद्भागवत गीता और उपनिषदों की वाणियाँ। मुश्किल सिर्फ एक ही है, हम कृतज्ञ होने को भूल गए हैं और कृतघ्न हो गए हैं। बस शिकायतें और आभार व्यक्त करना भूल गए प्रकृति का, ईश्वर का, और बस अपने आप को चतुर बनाने में
होशियार बनने में लग गए और ये होशियारी और ये चतुरता, ये चालाकी, इससे हमारी मासूमियत कहीं खो गई। और जैसे जैसे हम चतुर होते गए या हमको ऐसा लगता गया कि हम चतुर हो गए हैं, वैसे वैसे तकलीफ़ों ने, दिक्कतों ने, मुसीबतों ने हमें जकड़ लिया। तो दोस्तों, एक नई शुरुआत करते हैं जीवन में ताकि फिर से खुशहाली आ सके, क्योंकि हम अगर प्रसन्न होते हैं तो हमारे आस पास का जो ऑरा होता है वो भी सकारात्मक हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ बातों को, कृतज्ञता की शक्ति को हम जानेंगे लेकिन अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखें। जल्द मिलूंगी। राधे राधे।